अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? सही, हमने इससे पहले कवर किया था फ्रिक्शन की डेफिनेशन कि फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे उर्दू में रिगड़ भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने स्टडी की थी। सही है, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, वरना हमारी लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन की इंशाल्लाह ताला ये पूरी फ्रिक्शन की मैंने डेफिनेशन करा दी। मैं फिर भी थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में समझा देता हूं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद इसके टाइप्स पे आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस के दरमियान होता है। अगर एक सरफेस आपके पास ये रहा और दूसरा सरफेस आपके पास ये रेड वाला, ये दो सरफेस, ये भी एक सरफेस है बेटा, सही सरफेस जानते हो, ये दूसरा सरफेस है आपके पास, ये पहला है, ये दूसरा। जब ये दोनों सरफेस आपस में मिलते हैं, जरा गौर से देखिए, जब ये दोनों सरफेस आपस में मिलते हैं, सही, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने हाथ यूं रखा, अब ये दोनों सरफेस आपस में, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये दोनों आपस में मिले, ये जैसी हरकत करेंगे तो इनकी हरकत करने के खिलाफ एक कुव्वत जन्म लेना शुरू हो जाएगी, एक कुव्वत पैदा होना शुरू हो जाएगी जो हमारे इस हाथ को आगे जाने नहीं देगी। सही है, तो वो कुव्वत को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन या रिगड़ की कुव्वत हमेशा दो सरफेसेस, बॉडी के दो सरफेसेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो इस दौरान आप आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हो और ग्राउंड आपको पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, तो उस कुव्वत को जो आपके हरकत की मुखालफत करता है, रेजिस्ट करता है आपकी मोशन के खिलाफ, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो आसान लफ्जों में यूं भी दे कि जब आप हरकत करें और आपकी हरकत के खिलाफ एक कुव्वत पैदा हो जो आपको आगे हरकत ना करने दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। सही, इसी तरह फ्रिक्शन के टाइप्स क्या है? फ्रिक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स है। पहला है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि स्टैटिक से मुराद, ये जो स्टैटिक हमने लिखा है, स्टैटिक से मुराद हम सुकून भी लेते हैं, रेस्ट भी लेते हैं। सही है बेटा, क्या है? रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन जो अपने आप को माहौल के लिहाज से तब्दील ना करे, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर, सही है, जैसे ये डेस्क रखे हुए हैं जमीन के ऊपर, ये बिल्कुल रेस्ट में है, ये हरकत नहीं कर रहे, जब हम इनको हरकत देने की कोशिश करेंगे तो इस टाइम ये मैक्सिमम फ्रिक्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन दिखाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन दिखाएंगे। फ्रिक्शन में असल में क्या होता है कि जब भी आप दो सरफेस लेते हो तो वो सरफेसेस जो होते हैं वो इस तरह एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे ये कोने आपस में मिल गए। सही, क्योंकि हमारे पास हर सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो हमेशा रो सरफेस होता है, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा सा खुरदरापन होता है, तो वो खुरदरापन एक दूसरे से इस तरह मिल जाते हैं जिसकी वजह से हरकत करने में मुश्किल। तो ऐसी फ्रिक्शन जो रेस्ट पोजीशन पर हो, सही है, जो रेस्ट पोजीशन पर हो, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब हम उसको हरकत देने की कोशिश करते हैं तो उसका फ्रिक्शन उस वक्त मैक्सिमम सबसे ज्यादा हो, इस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, और इसी स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। सही, मैंने यहाँ पे ये तस्वीर बनाई गई है। सही, इस तस्वीर में देखें बेटा, यहां पर आप जरा गौर से देखें, ये समझ ले आपके पास ग्राउंड है यानी जमीन, और ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट और ये ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ये समझ ले ग्राउंड है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक खुरदरापन से एक दूसरे के इस तरह खानों में चिप जाते हैं, तो ये अभी सकून पोजीशन में है। क्या है? सकून पोजीशन। जैसे ही हम इसको हरकत देने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त इसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लिखा हुआ है? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब जिस्म रेस्ट हालत में हो तो फ्रिक्शन उस जिस्म पर फोर्स लगाता है ताकि यह हरकत शुरू ना करे। सही, और इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब जरा जनरल एग्जांपल, आपके घर में कोई अलमारी होगी या कोई चीज होगी, तो एक बंदा कोशिश करता है उससे नहीं हटता, सही, फिर आप क्या करते हो? दो भाई आ जाते हैं, तीन भाई, फिर कोई बच्चे धक्का दे रहे होते हैं, सही, और धक्का देने में सबको जोर लगाना पड़ता है। सही, क्यों? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अब समझ में आ गया, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो, अपनी तरफ नहीं खींचे जा रहे। सही, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होती है ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरी है काइनेटिक। काइनेटिक का नाम जहां भी आ जाए, जब भी आ जाए, तो इसका मतलब है ये मोशन यानी हरकत से, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है। सही, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उस वक्त होती है जब बॉडी मूव कर रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक आदमी मैंने बनाया, ये आदमी आगे हरकत कर रहा है,
सही है। तो इसके पांव पांव की जो चप्पल है और जमीन एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, आप पांव पहले जमीन पे पूरा रखते हैं, फिर जमीन को पीछे धकेलते हैं, फिर दूसरा पांव रखते हैं, फिर धकेलते हैं, इसी तरह तो जमीन और आपका पांव एक दूसरे के साथ इस तरह कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। तो इस दौरान जो आपका पांव और जमीन एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, मिल रहे हैं जिस पॉइंट पर, और आप हरकत भी कर रहे हैं, तो इस दौरान जो कुव्वत पैदा होती है आपकी हरकत के खिलाफ, उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। यह है सारे फ्रिक्शन, लेकिन अलग अलग कर दिया। भाई सुकून में है स्टैटिक फ्रिक्शन, भाई हरकत करते हुए बॉडी के दौरान जो कुव्वत महसूस कर रहा है वो क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सही। तीसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप लोगों ने तो गए होंगे बहुत सारे वाटर पार्क में, बड़े बड़े स्लाइड बने हुए। सही। लोग वहां पे एक काम करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो एक प्लास्टिक लेते हैं, नीचे रखते हैं, उस पर बैठते हैं। क्यों वो प्लास्टिक क्यों ली जाती है? ताकि फिसलन ज्यादा हो। फ्रिक्शन क्या करता है? फिसलना यानी स्लाइड करना उसको कम करता है। अब अगर उस स्लाइड में मैं पानी ना फेंकूं और आपको मैं कहूं ऊपर से नीचे कूद जाओ, तो स्लाइड में फंस फंस कर आओगे, लेकिन वो उसमें पानी छोड़ देते हैं, तो पानी से क्या हो जाता है? उसकी जो खुरदरापन है वो मुलायम हो जाता है, तो आप उसमें बैठ के आते हैं, तेजी से आते हैं। अक्सर लोग उसमें प्लास्टिक रख लेते हैं, बिल्कुल चिकना प्लास्टिक, तो चिकना प्लास्टिक जैसे रखते हैं तो प्लास्टिक प्लेन होता है, वो स्लाइड भी प्लेन होती है, तो वो तेजी से आता है। अब समझ में आ रही है? तो स्लाइड के दौरान जो फ्रिक्शन होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ये देखो स्लाइड में नीचे की तरफ आ, सही। अगली चीज है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन टायर में होगा, गाड़ी के टायर में होगा, व्हील में होगा। देखो ये हिस्सा इसका सिर्फ टच कर रहा हूं, क्योंकि गाड़ी का बहुत कम हिस्सा जमीन को टच करता है, क्योंकि टायर का तकरीबन गोल होती है, और जब टायर पंचर हो जाती है तो गाड़ी चलने में बड़ा मसला करती है, क्योंकि उसका फिर ज्यादा हिस्सा मिलना शुरू होता है। तो जो व्हील पर जो फ्रिक्शन महसूस होगी, कुव्वत महसूस होगी, वो क्या कहलाएगी? रोलिंग फ्रिक्शन। ये बात समझ में सबको आ गई? तो अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मुझे आप लोग ये बताओ कि सबसे ज्यादा ये वाली फ्रिक्शन या ये वाली फ्रिक्शन या ये वाली फ्रिक्शन या ये वाली फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा कौन सी हैवी, मतलब ज्यादा फ्रिक्शन होगा? यहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे यानी स्टैटिक में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग में ज्यादा होगा, या रोलिंग में? ये मुझे बताओ। अब मैं इसका आसान से जवाब आपको देता हूं, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिए। देखो फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के मिलने से होता है। फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के मिलने से होता है, सही है। तो मुझे बताएं किस में दो सरफेस ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं? क्या रोलिंग में मिलते हैं? स्लाइडिंग में मिलते हैं ना, सॉरी स्टैटिक में मिलते हैं ना। अब समझ में आ गई? तो जितना ज्यादा दो सरफेस बड़े एरिया से एक दूसरे से मिलेंगे, उतनी उनकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। एक बात। फिर उसके बाद काइनेटिक में भी मिलते हैं, क्योंकि हम जब चलते हैं, समझ में आ रही है बात? उसके बाद स्लाइडिंग में भी सरफेस ज्यादा मिकदार में मिलते हैं, लेकिन काइनेटिक, अगर इंसान के चलने के एतबार से देखा जाए तो स्लाइडिंग में ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आदमी के एतबार से देखा जाए तो वो कम मिलता है। लेकिन अगर ये पूरा बॉक्स आप घसीटते हुए आगे ले जाओगे तो उसका बहुत बड़ा एरिया जमीन के साथ लगता है, और जितना बॉक्स का ज्यादा एरिया जमीन के साथ लगता है, उतना हमें ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है उसको आगे दबाने की। ऐसा ही है ना? सबसे कम रोलिंग का लगता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होती है। तो अब समझ में आ गई बात? तो जितना ज्यादा हिस्सा लगेगा एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना कम हिस्सा लगेगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। आप लोगों ने बॉल बेरिंग तो जानते होंगे, बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग इस तरह के एक सर्कल होता है, उसके ऊपर इस तरह बॉल होते हैं लोहे के, हाँ ऑयल अलग, सही। उसके ऊपर दूसरा इस तरह होता है, इस तरह। ये इसको आप यूं पकड़ते हैं, यूं घुमाते हैं तो ऊपर वाला सरफेस हिलता है। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, सही है। ये इन पंखों में भी लगाया जाता है, ये गाड़ियों में भी ये बॉल बेरिंग लगाया जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। इसको मजीद कम करने के लिए इसके अंदर हम ऑयल भी लगा लेते हैं, ताकि और चिकनापन आ जाए, सही है बेटा? तो इसी तरीके की, क्योंकि इसमें कांटेक्ट कम होता है, इसमें दो चीजों के दरमियान मिलाप कम। तो उम्मीद करता हूं आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया होगा। क्या ख्याल?